हेलो दोस्तों, मैं CACS नीरज अग्रवाल। अपना क्विक रिवीजन सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। पहले वाले में हमने किया था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, दूसरे में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज अपनी वेरी क्विक रिवीजन करेंगे किसका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। ठीक है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब क्या हुआ, जिससे अपने डेटा का स्कैटरनेस को चेक करते हैं। राइट, सेंट्रल टेंडेंसी में अपने क्या चेक करते थे, सेंट्रल टेंडेंसी में अपने देखते थे सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा। यहाँ पे अपने देखेंगे स्कैटरनेस ऑफ द डेटा। स्कैटरनेस ऑफ द डेटा का मतलब क्या होगी, नंबर्स में आपस में कितना गैप है। जैसे एक क्लास है, उसमें बच्चों का नंबर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, राइट, मतलब काफ़ी बगल बगल में। और एक क्लास है जिसमें बच्चों का नंबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, फिर 40, 41, 42, 43। तो क्या है तुम्हारा, नंबर्स में काफ़ी गैप है। राइट, सो AM से अपने को एवरेज पता चलता है, बट डेटा स्कैटर्ड है कि नहीं वो अपने को AM से नहीं पता चलता। इंडीड कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी से अपने को स्कैटरनेस पता नहीं चलता। स्कैटरनेस को मेजर करने के लिए अपने पास 4 टूल्स अवेलेबल हैं। क्या क्या है वो, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन। आई रिपीट, रेंज, MD, SD, QD। राइट, तो इसमें अपने दो तरह का मेजरमेंट करते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड रिलेटिव मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट मतलब रेंज, रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वैसे ही मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, QD, कोफिशिएंट ऑफ QD, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फाइन। तो एक से होता है कि अपने इंडिविजुअल डेटा का स्कैटरनेस देखते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट से क्या होता है कि अपने दो डेटा सेट को कंपेयर करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेंज पे आते हैं। रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको अपने H माइनस L बोलते हैं। अगर किसी डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो हो जाएगा USB ऑफ द लार्ज क्लास माइनस LCB ऑफ द फर्स्ट क्लास। फाइन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, H माइनस L बाई H प्लस L इंटू 100। मीन डेविएशन, अब भी मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का 3 तरीका है। अपने मीन डेविएशन को AM से निकाल सकते हैं, को मीडियन से निकाल सकते हैं, को मोड से निकाल सकते हैं। राइट, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने मीन से निकालेंगे, मतलब AM से निकालेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट AM क्या हुआ, दिस इज गिवन बाय समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार बाई n। मॉड का मतलब क्या हुआ कि अपने x मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से जब मीन को माइनस करेंगे तो हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर फ्रीक्वेंसी है तो अपने क्या करेंगे, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई समेशन f। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, समेशन मोड ऑफ x माइनस मीडियन ऑफ x होल डिवाइडेड बाई n। अगर फ्रीक्वेंसी है तो समेशन f मल्टीप्लाइड बाई मोड ऑफ x माइनस मीडियन ऑफ x होल डिवाइडेड बाई समेशन f। तो अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर में x बार था, राइट, मतलब पहला वाला में x बार था और यहाँ पे मीडियन ऑफ x है। वैसे मीन डिवीजन अबाउट मोड क्या होगा, x माइनस मोड ऑफ x होल डिवाइडेड बाई n। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाई x माइनस मोड ऑफ x होल डिवाइडेड बाई समेशन f। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को अबाउट AM लेना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, इसमें भी 3 है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट AM क्या होगा, MD बाई AM इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, MD अबाउट मीन बाई मीडियन इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड क्या होगा, MD अबाउट मोड बाई मोड इंटू 100। क्वार्टर डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2, वेर इन Q1 क्या है फर्स्ट क्वार्टर, Q3 क्या है थर्ड क्वार्टर। सो Q3 माइनस Q1 बाई 2 को सेमी इंटर क्वार्टर रेंज भी बोलते हैं। तो क्वार्टर डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टर रेंज एक है, MCQ में आ सकता है। और Q3 माइनस Q1 को अपने बोलते हैं इंटर क्वार्टर रेंज। तो जब Q3 माइनस Q1 बाई 2 हो जाता है तो सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, और जब Q3 माइनस Q1 होता है तो इंटर क्वार्टर रेंज। एंड QD क्या होता है, QD होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। आई रिपीट, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, मतलब तुम्हारा मिड पॉइंट के लेफ्ट में जितना डाटा है राइट में भी उतना ही डेटा है। राइट, तो जो मिड पॉइंट होता है वो मिरर व्यू हो जाता है दोनों साइड ऑफ डेटा का। तो अगर कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें मीडियन क्या होगा, Q1 प्लस Q3 बाई 2। राइट, Q1 प्लस Q3 बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। राइट, लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू QD बाई मीडियन इंटू 100, QD बाई मीडियन इंटू 100। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, जिसको अपने रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। राइट, आई रिपीट, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसको अपने सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्क्वायर को अपने बोलते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रूट ओवर, पूरा रूट ओवर
समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन, या फिर इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या है जो जनरली अपने यूज करते हैं वो है पूरा रूट अंदर में समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ, या फिर पूरा रूट के अंदर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, ये अपने बात कर चुके हैं। सिग्मा मतलब एच डी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एच डी बाई मीन इंटू 100। अगर अपने किसी दो डेटा को कंपेयर करते हैं और अपने को पूछता है कि कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो जिसका CV कम होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे जिस क्लास में बच्चों का नंबर ज़्यादा बगल बगल में है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो उसका CV कम है। ज़्यादा कंसिस्टेंट होने का मतलब कि डेटा में गैप कम है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, दिस इज गिवन बाई होल रूट, अभी अपने जो भी करेंगे वो सारा रूट के अंदर है, n1 मल्टीप्लाइड बाई s1 स्क्वायर प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई s2 स्क्वायर प्लस n1 मल्टीप्लाइड बाई d1 स्क्वायर प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सेट, n2 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड सेट, s1 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेट, s2 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सेट, d1 इज x1 बार माइनस x बार, x1 बार मतलब पहला वाला सेट का मीन, x बार मतलब कंबाइंड मीन, d2 हो गया x2 बार माइनस x बार, x1 बार मतलब am ऑफ फर्स्ट सेट, x2 बार हो गया am ऑफ सेकंड सेट, x बार इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, राइट। अब कुछ पॉइंट्स है जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्या क्या है वो, तो अगर अपने को ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड कौन सा मीन्स है इन चारों में, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको अपने सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो अगर पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है क्या, द आंसर इज यस। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ना अपने सारा ऑब्जर्वेशन पे निकालते हैं, मतलब जितना भी नंबर्स है सबको लेकर अपने एच डी और एम डी निकालते हैं, लेकिन रेंज के लिए अपने सिर्फ पहला वाला लास्ट वाला नंबर लेते हैं और QD के लिए अपने Q1 और Q3 को लेते हैं, राइट। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है कि अपने को शुरू वाला नंबर्स और लास्ट वाला नंबर्स नहीं लेना होता, तो कोई भी ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन है तो उसके लिए QD सबसे अच्छा है। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि पहला वाला क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री नहीं पता और लास्ट वाले क्लास का अपर क्लास बाउंड्री नहीं पता। सबसे जल्दी किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू गेस इट राइट, अपने रेंज को सबसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कुछ नहीं करना होता है, बस खाली h माइनस एल। अब क्योंकि रेंज इज h माइनस एल, तो थोड़ा भी अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कोई क्लास है जिसमें 100 नंबर का टेस्ट हुआ और सारे के सारे बच्चे महानालायक है, राइट। तो बच्चों का नंबर कितना आया, 10, 12, 13, 14, 15 वैसा करके, लेकिन एक बच्चा जो है ना सुपर होशियार उसमें निकल गया, उसका 100 आ गया, तो उस एक बच्चे के चलते उस क्लास का पूरा रेंज जो है वो अपने को गलत हिंट देगा, राइट। तो एक भी बच्चा का बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है तो रेंज पूरा हिल जाएगा। इसीलिए अपने बोलते हैं कि रेंज जो है ना उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, लेकिन मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडीड अगर कोई बहुत ज़्यादा नंबर या बहुत कम नंबर है किसी का, तो क्वार्टाइल डेविएशन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 25% वैल्यू से स्टार्ट होता है और 75% वैल्यू पे ख़त्म हो जाता है। अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई इज गिवन बाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई इज गिवन बाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। दोनों का सेम है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, दोनों को अपने डिफाइन कैसे करते हैं, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि QD, MD और HD में क्या रिलेशन है फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्वेश्चन में बहुत बार सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ रहता है, तो भी अपने इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं कि QD इज टू MD इज टू HD। QD इन तीनों का रेशियो क्या होता है, QD इज टू MD इज टू HD इक्वल टू 10, 12, 15, राइट। QD इज टू MD इज टू HD इक्वल टू 10 इज टू 12 इज टू 15, ये अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या है, चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल। ऑरिजिन का मतलब होता है कुछ प्लस माइनस करना, स्केल का मतलब होता है कुछ इनटू डिवाइड करना, ठीक है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, तुम्हारा ऑरिजिन और स्केल दोनों से फ़र्क पड़ता है। मतलब अपने मानो कोई नंबर अपने को 2 और 4 का अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 2 और 4 का एवरेज क्या होगा, 2 + 4/2 3। इसमें अगर अपने 5 ऐड कर देते हैं तो 2 बन जाएगा 7, 4 बन जाएगा 9, है ना। तो अभी एवरेज क्या हो जाएगा, 9 + 7/2
तो ये हो गया 16/2 8। तो तुम देखो पहले एवरेज 3 था, अभी एवरेज क्या हो गया 8। अपने 5 ऐड किए तो एवरेज भी 5 से बढ़ गया। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी मेजर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, मीन मीडियन मोड, इनका चेंज ऑफ ऑरिजिन मतलब कुछ प्लस माइनस करने से, चेंज ऑफ स्केल मतलब कुछ इंटू डिवाइड करने से फ़र्क पड़ जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो इसको अपने कैसे डिफाइन करते हैं, इफ़ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना, y और x दो वेरिएबल है। इफ़ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपने बोलते हैं स्केल फैक्टर, उसको अपने बोलते हैं स्केल फैक्टर। जैसे y इक्वल टू 2 + 3x में 3 हो जाएगा स्केल फैक्टर। तो मीन ऑफ y क्या हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई मीन ऑफ x, मीडियन ऑफ y a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई मीडियन ऑफ x, मोड ऑफ y a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई मोड ऑफ x। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में अगर अपने को y x किसी का भी मीन मीडियन मोड दिया है तो वहाँ पे उसको पुट कर दो, दूसरे वाले का मीन मीडियन मोड आ जाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या होता है, अगर ने कुछ भी प्लस माइनस कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू डिवाइड से फ़र्क पड़ता है। ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे कि मानो कि अपने को रेंज निकालना है, राइट, एंड द नंबर्स आर 2 4 जो अपने पहले लिए थे। तो 2 और 4 का रेंज क्या होगा, 4 - 2 2। अब इनमें 5 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 7 और 9। 7 और 9 का रेंज क्या है, देखो वापस 9 - 7 2 है, तो प्लस करने से फ़र्क नहीं पड़ा, एवरेज में फ़र्क पड़ गया था। लेकिन इसमें अपने 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 बन जाएगा 20, 4 बन जाएगा 40। अभी रेंज कितना होगा, 40 - 20 20। तो अगर अपने कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज हिलेगा, प्लस माइनस करते हैं तो रेंज नहीं हिलेगा। तो अपने बोलते हैं कि स्केल का चेंज होने से मेजर ऑफ डिस्पर्सन में फ़र्क पड़ता है। अगेन इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो रेंज ऑफ y क्या होगा, मोड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई रेंज ऑफ x। एम डी ऑफ y क्या होगा, मोड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई एम डी ऑफ x। क्यू डी ऑफ y क्या होगा, मोड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई क्यू डी ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, मोड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है। फाइनली एक प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में रखना है कि मानो किसी क्लास में सारों बच्चों का नंबर ही 50 आया, इसका मतलब आपस में कोई गैप ही नहीं है, राइट। तो तुम्हारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो क्या होगा, वो 0 होगा। इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स अगर सेम है, सारे के सारे नंबर्स सेम है, तो मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज ये सबका सब 0 होगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, राइट। कीप लाइकिंग, डू सब्सक्राइब, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट, राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज नंबर 4 अपने एक नया टॉपिक के साथ आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।